हेलो स्टूडेंट्स, मेरा आप सभी को प्रणाम। तो हम पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं कि योगासनों का मर्मों पर क्या प्रभाव पड़ता है। मतलब कि हम इसके बारे में पढ़ रहे थे कि जो हमारे योगासन होते हैं उनका हमारे मर्म स्थान, जो मर्म बिंदु होते हैं, उन पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो अब हम पढ़ेंगे कि हम ये सब जान चुके हैं कि आसन, प्राणायाम, मुद्रा और बंध जो है किस तरह से हमारे मर्मों पर प्रभाव डालते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे ध्यान के बारे में कि ध्यान का हमारे मर्म बिंदुओं पर, जो हमारे मर्म स्थान है हमारे शरीर में, उस पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो ध्यान में देखेंगे कि ध्यान क्या होता है कि ध्यान जो है एक मानसिक अभ्यास होता है। इसमें जो है हमारे मन से संबंधित और मस्तिष्क से संबंधित जितने भी मर्म होते हैं वो सब ध्यान उन पर बहुत ज़्यादा प्रभाव डालता है। तो यह एक मानसिक अभ्यास है। इसमें अभ्यासी अपनी समस्त इंद्रियों को विषयों से हटाकर मन को एकाग्र करने का प्रयास करता है। मतलब कि जो ध्यान है, ध्यान में जो हमारी इंद्रियां हैं वो बहिर्मुखी हुई रहती है, मतलब सामाजिक तत्वों से जुड़ी रहती है, सामाजिक पदार्थों से जुड़ी हुई रहती है। तो अपनी इंद्रियों को सामाजिक या बहिर्मुखी से अंतर्मुखी बनाना, मतलब कि अपनी इंद्रियों को, अपने मन को एकाग्र करने का प्रयास किया जाता है इसमें। क्योंकि मन जो है बहुत ही चंचल होता है और समस्त इंद्रियां जो है मन के ही सानिध्य में अपने विषयों में प्रवृत्त होती रहती है। मतलब कि जो इंद्रियां हैं वो मन के वशीभूत होती है और मन जो है बहुत ज़्यादा चंचल रहता है। इसीलिए जो है सबसे पहले हमें अपने मन को नियंत्रण में रखना होता है और ये संभव है सिर्फ ध्यान के द्वारा ही। क्योंकि ध्यान के द्वारा ही हम अपने मन को कंट्रोल में कर सकते हैं, अपने मन को नियंत्रण में कर सकते हैं, जिससे कि जो इंद्रियां जो मन के वशीभूत हैं और वो अपने विषयों में प्रवृत्त ना हो। तो प्रत्येक योगाभ्यासी जो होता है, प्रत्येक योगाभ्यासी के लिए यम एवं नियम पालन की आवश्यकता होती है। क्योंकि यम और नियम का पालन उन्हें हमेशा करना चाहिए। जो भी ध्यान का अभ्यास करता है उसको यम और नियम का अभ्यास भी करना चाहिए। इसके जो है योग अभ्यास में उन्नति संभव नहीं है। ये यहाँ पे साफ साफ कहा गया है कि यम और नियम का अगर पालन आप नहीं करते हो तो योग अभ्यास की उन्नति अगर आप चाह रहे हो तो वो आपके लिए संभव नहीं है। तो योगाभ्यास के द्वारा मानसिक अवस्था एवं शारीरिक क्रिया को प्रभावित किया जाता है। जब हम योग का अभ्यास करते हैं, योग के अभ्यास में हम जब भी ध्यान का नाम आता है तो योग शब्द जुड़ जाता है, और जब भी हम योग का नाम लेते हैं तो ध्यान हमारे मन मस्तिष्क पर छा जाता है। तो इसलिए जो योग है, योग हमारे शरीर और मन दोनों को प्रभावित करता है। प्राणायाम एवं ध्यान का विशेष प्रभाव जो है मन और मस्तिष्क पर पड़ता है। यहाँ पर प्राणायाम और जो ध्यान की क्रिया होती है उसका प्रभाव हमारे मन और मस्तिष्क दोनों अवस्थाओं पर पड़ता है। तो इसके अतिरिक्त जो है अन्य जो यौगिक क्रियाएं होती है विशेषकर शरीर रचना या शरीर क्रिया को प्रभावित करती है। और जो भी योग में जो भी और क्रियाएं होती है, हमारी आसन, मुद्राएं, बंध, ये सब चीज़ें जो है हमारी शरीर क्रिया को प्रभावित करती हैं। और प्राणायाम व ध्यान जो है हमारे मन और मस्तिष्क को प्रभावित करते हैं। तो इसी तरह से जो है जैसे योगासन और प्राणायाम मन और शरीर को कैसे प्रभावित करते हैं, इसका वैज्ञानिक आधार क्या है। शरीर, हाथ, पैर आदि की विशेष अवस्था योगासन मुद्रा में शरीर से रखने से जो है शरीर को कैसे ऊर्जावान बनाया जा सकता है। मतलब ये ऐसे कुछ प्रश्न हमारे मन में उठते हैं या जो योग जिज्ञासु होते हैं, जो योग को जानने की इच्छा रखते हैं, ठीक है, वे सब जो है इन सभी प्रश्नों को अपने मन में लाएंगे। उनके मन में ये सब प्रश्न उठते हैं कि किस तरह से योग जो है शरीर और मन को प्रभावित करता है, और किस तरह से जो है हम हमारे हाथ पैरों की मुद्राएं, विशेषकर जो योगासन मुद्रा है, रखने से जो है कैसे हम अपने शरीर को ऊर्जावान बना सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है हमारे मन में आती हैं। तो इनके उत्तर में जो है हमें यही समझना है कि
मनुष्य शरीर के विभिन्न हिस्सों में जो है 107 मर्म स्थान होते हैं। ये हम पहले भी आपको बता चुके हैं कि जो शरीर है, शरीर में हमारे 107 मर्म होते हैं, मर्म स्थान होते हैं, जिनका विशेष कार्य होता है। जो हमारे शरीर में रहते हैं उनका जो है हमारे शरीर पर बहुत ज़्यादा कंट्रोल होता है। वे इन स्थलों पर जो है, ये जो स्थान है, इन स्थानों पर किया हुआ हल्का सा भी आघात जो है विभिन्न जो है उपद्रवों को पैदा कर सकता है। तो जो योगासन है, योगासन और प्राणायाम द्वारा जो है इन मर्म स्थलों पर जो है खिंचाव को स्ट्रेच बोला जाता है। खिंचाव, दबाव, कंपन एवं गति से उनकी क्रियाशीलता प्रभावित होती रहती है। जब हम योगासन करते हैं, मान लीजिए हम किसी भी आसन का अभ्यास कर रहे हैं और उससे जो है हमारे शरीर में खिंचाव पैदा होगा, दबाव भी पैदा होगा, कंपन भी पैदा होता है और गति भी मिलती है। तो क्या होता है कि जब वो आसन हम करते हैं तो मर्मों की क्रियाशीलता को प्रभावित करता है, मतलब कि उस स्थान की क्रियाशील बनाता है उस स्थान को, तथा मर्म से संबंधित जो अंग प्रत्यंग का कार्य प्रभावित होता है। जब शरीर में ये सारी चीज़ें पैदा होती हैं और साथ ही जो है मर्म से जो संबंधित है हमारे अंग, वे सब उनके कार्यों को प्रभावित करते हैं। अतः यह कहा जा सकता है कि योगासन एवं प्राणायाम मर्मों के उद्दीपन द्वारा ही शरीर और मन को प्रभावित कर सकते हैं या प्रभावित करते हैं। तो विभिन्न योगासनों के माध्यम से जो है विभिन्न मर्मों को प्रभावित किया जा सकता है, मतलब कि अनेक योगासनों को करके जो है हम मर्मों को भी प्रभावित कर सकते हैं। जितने भी आसन मेरुदंड को आगे की ओर या पीछे की ओर झुकाते हैं या आगे की ओर या पीछे की ओर करके किए जाते हैं, उनसे उदर वक्ष मतलब कि छाती और पेट तथा पृष्ठ की ओर स्थित मर्म जो है प्रभावित होते हैं। जिस तरह से हम आगे फॉरवर्ड होते हैं, पश्चिमोत्तानासन करते हैं या हम कोई भी पीछे मुड़ने वाला आसन करते हैं, तो उससे क्या है कि जो हमारे आगे और पीछे जो मर्म स्थित होते हैं वे प्रभावित होते हैं और इन मर्मों को जो है प्रतिदिन किए जाने वाले आसनों से जो है निरंतर ऊर्जावान बनाया जा सकता है। मतलब कि अगर हम डेली निरंतर जो है इसका अभ्यास करते हैं, हम आगे झुकने वाले आसन या पीछे झुकने वाले आसनों जो मर्म स्थानों को प्रभावित करते हैं, तो जो है हम उस मर्म बिंदु को जो है ऊर्जावान बना सकते हैं। तो मर्म चिकित्सा द्वारा व्यायाम का लाभ भी प्राप्त किया जा सकता है कि जब हम योगासन करते हैं तो मर्म चिकित्सा भी साथ साथ हमारी होती रहती है और मर्म चिकित्सा द्वारा जो है व्यायाम का भी लाभ प्राप्त किया जा सकता है। तो जो व्यक्ति जो होता है, जो व्यायाम होता है, व्यायाम शरीर की क्रिया एवं बल शक्ति के लिए अत्यंत आवश्यक होता है। मतलब कि मनुष्य को जो है अपने जीवन में व्यायाम या योग को धारण करना चाहिए और जब जो है जो व्यायाम है, व्यायाम हमारे शरीर के लिए और बल शक्ति को बढ़ाने के लिए जो है बहुत आवश्यक होता है और प्रत्येक व्यक्ति को जो है स्वस्थ रहने के लिए नियमित व्यायाम करना चाहिए। तो इसलिए कहा जाता है कि आप अपनी दिनचर्या में जो है व्यायाम को शामिल करें, योग को शामिल करें और जिस तरह से आप योग या व्यायाम करते हैं तो उसी तरह से आपके शरीर पर जो है जो आपके मर्म स्थान हैं वे बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं। उन मर्म स्थानों में जो है ऊर्जा शक्ति समाहित होती रहती है, ऊर्जावान बनाया जा सकता है, क्रियाशील बनाया जा सकता है अपने शरीर को कि हर एक स्थिति परिस्थिति में आप अपने शरीर को ढाल लें। ठीक है, तो इस तरह से जो है ध्यान के द्वारा जो है हम अपने मन और मस्तिष्क को स्वस्थ रख सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि आज के समय में जो ये इतनी बीमारियां चल रही हैं, तो सबसे पहले क्या होता है कि कुछ बीमारी तो किसी को होती है लेकिन कोई दूसरा व्यक्ति जो है वो भय के कारण ही मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। तो इसलिए जो भय का जो कारण है वो हमारे मन और मस्तिष्क से उत्पन्न हुआ है। अगर आपकी विल पावर स्ट्रोंग है, विल पावर आपकी मजबूत है, तो आपको कोई भी रोग हो, किसी भी तरह की कोई भी परेशानी होती है तो आप उससे लड़ सकते हैं। आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता इतनी होनी चाहिए कि आप उस कठिनाई का सामना कर सके। तो जब आप ध्यान करते हो तो ध्यान के द्वारा जो है आपकी
मस्तिष्क की जो क्षमता है, मन जो है वो आपके कंट्रोल में होता है और आपके कंट्रोल में होने से जो है वो आपके अनुसार ही कार्य करता है। तो इसीलिए जो है ध्यान को आप अपने जीवन में उतारिए, समय दीजिए अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए। और जैसे ही आप अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए समय देंगे, वैसे ही आपका शरीर आपका साथ देगा। अगर आप अपने शरीर के साथ नहीं हैं तो शरीर भी आपके साथ नहीं होगा, क्योंकि आप सब लोग जानते हैं कि आपके मन मस्तिष्क, अपने मन और आत्मा के अंदर जो है एक परमात्मा का निवास होता है। अगर आप उस परमात्मा का शुद्धिकरण करना चाहते हैं, उस आत्मा का शुद्धिकरण करना चाहते हैं, तो आप अपने जीवन में जो है योग को धारण कीजिए। तो आज की जो चर्चा थी हमारी यहीं पर समाप्त होती है। इससे आगे की चर्चा हम अगली वीडियो में करेंगे। घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।